हेलो स्टूडेंट्स। मैं रेखा पुनिया आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है हमने पॉलिटेक्निकल अप्लाइड मैथमेटिक्स वन की। तो आज हमारी सेकंड क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स वन की, जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और हमें कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करना पड़ा था हमने। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोला जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम जो भी प्रॉब्लम थी, अगर उसमें से कोई किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस टाइप से क्या होगा। तो हमने टाइप्स का लास्ट क्लास में कर लिया था। जो आज वीडियो देख रहा है तो लास्ट क्लास वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी पॉलिटेक का करके। ठीक है, और हमारी पॉलिटेक की सीरीज चली हुई है, आपको ये कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विद एग्जांपल एक्सरसाइज एंड जो भी थ्योरम्स वगैरह होगा पूरी थ्योरी के साथ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कि हमारे पास सपोज करो हमने एक लिया ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है इस टाइप की, कोई भी ए आई जे टाइप की, ए आई जे टाइप की कोई मैट्रिक्स ले ली हमने, और बी हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली बी आई जे। दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स का बोलोगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोलोगे, ए और बी मैट्रिक्स को। अगर इनका ऑर्डर, जैसे हमने कहा इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर, सबसे पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर का सेम होना नेसेसिटी कंडीशन है, कि ऑर्डर आपका हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देन आपके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो देन आपके जो ए आई जे है वो इक्वल हो जाएगा आपका बी आई जे के, फॉर ऑल आई एंड जे सारे इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ ए मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी हम उठा लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। हमने कोई टू ऑर्डर थ्री की मैट्रिक्स ले ली। टू ऑर्डर थ्री हमने कल सीखा था लास्ट क्लास में। टू ऑर्डर थ्री क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम डिफाइन करते हैं, जितनी नंबर ऑफ रो होती है इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब दूसरी कोई भी बी मैट्रिक्स है, वो हमने इस टाइप से ले ली, क्योंकि मैट्रिक्स का अभी अभी मैंने बताया है सेम होने के लिए उनका एलिमेंट्स जो ऑर्डर है वो सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, अगर मैं कह रही हूँ कि ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है, डेट मीन्स आपके पास ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ये इक्वल है आपकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग आप समझते हो, कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जैसे ये ए एलिमेंट है, ये इसके एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी वन। ठीक है, सिमिलरली आपका जो बी है, बी की जगह आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी आपका ए मैट्रिक्स के अंदर कौन से पोजीशन पे है, सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या आ रहा है, आपका टू आ रहा है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टू। सिमिलरली आपका सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी थ्री। तो सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी जो भी जिस पोजीशन पे है, जिस रो में और जिस कॉलम में है, दूसरी मैट्रिक्स में भी सेम पोजीशन हम चेक करेंगे। तो डी की वैल्यू हो जाएगी फोर, ई की वैल्यू हो जाएगी फाइव और आपके पास एफ की वैल्यू हो जाएगी सिक्स। तो इस टाइप से आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से कर लोगे तो दो मैट्रिक्स को इक्वल हम कब कहेंगे, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे। अगेन हमारा नेक्स्ट पार्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब हम मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, अलजेब्रा का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अगेन सेम रहेगा। अगर मैट्रिक्स को दो को ऐड करना है, दो कोई मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर सबसे पहले सेम होना जरूरी है। एम क्रॉस एन हमारा क्या होगा,
सेम होगा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा, और दोनों के सम का मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा, वही आएगा। अगेन कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड। जैसे कि हम कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, हमने लेट करी ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे, अगर इसको इस फॉर्म में अगर आता है आपके पास तो ऐसे कर सकते हो, ए आई जे मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सॉरी, क्योंकि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हमारे हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी है और एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो दोनों का ऑर्डर कंपलसरी है कि वो सेम हो। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स को कैसे करा जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और नई मैट्रिक्स आ जाएगी। इस ए मैट्रिक्स का एलिमेंट था ए आई जे और बी मैट्रिक्स का है बी आई जे, एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और वापस ऑर्डर हमारा m क्रॉस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, हमने अगेन वैसी ले ली, तो दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो वैसे ही लेनी पड़ेगी, -1 1 4 6, कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 2 और यहाँ पे ले लिया हमने 1, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स ले ली। तो दोनों मैट्रिक्स को अगर सम करना है तो कैसे होगा, ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट A11 वाला एलिमेंट और B11 का दोनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, 1 में -1 एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और पोजीशन भी उनकी वही रहेगी, नेक्स्ट आपका 2 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 2 प्लस में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, है ना, तो दोनों मैट्रिक्स में पोजीशन वही रहेगी, जैसे ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम था तो इसमें भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ऐड हो जाएंगे। सेम सिमिलरली आपका 4 और 6 ऐड हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग ऐड होंगे, 5 और 2 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ये जैसे है 6 और 1 ऐड हो जाएगा। इस टाइप से आपके टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 में +-1 करते हैं तो आपको ये पता ही होगा, एक एक्स्ट्रा में मैं चीज़ बता देती हूँ कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर एडिशन को एडिशन से मल्टीप्लाई करें तो सम रहता है प्लस का ही, माइनस को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो भी प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस रहता है, नेगेटिव का साइन रहता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तब भी नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव और माइनस के नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1 - 1 क्या बन जाएगा 0, 2 + 1 क्या बन जाएगा यहाँ से 3, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 10। पोजीशन आपको आगे पीछे नहीं करनी है, ये आ जाएगा जी इसका आंसर, तो कर लोगे। इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स का अगर हम सम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, सम सिर्फ तभी डिफाइन है अगर हमारे पास क्या हो, ऑर्डर सेम हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं द सम ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड, सिर्फ कब डिफाइन है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली ऐसी अपडेट मिलती रहेगी, वीडियो डेली आपको मिलेगी यहाँ चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आएगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम सीख रहे हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, जो री वाले स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं और जो बाद में रेगुलर देख रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी री के बच्चों के लिए काफ़ी मतलब डिमांडिंग था कि मैम हमें करवा दो, तो मुझे लगा कि मैं सबके लिए ही करवा देती हूँ, तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। और जो रेगुलर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है वो भी हमारे चैनल पे 1-2 दिन में डलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि किस किस की वीडियो आए। पैरेलल वीडियो चला करेगी, इस वाले
M1 की भी और M2 की भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम अगेन हमारा डिफरेंस मैट्रिक्स का करना है तो सेम रहेगा। सेम आपके पास मैट्रिक्स अगर हमने ए मैट्रिक्स ली ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो बी मैट्रिक्स भी हमें कैसी लेनी पड़ेगी, बी मैट्रिक्स भी हमें एम क्रॉस एन ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी, तभी हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस कैसे हो जाएगा, ए माइनस बी करें या फिर ए प्लस ऑफ माइनस बी करें, बात तो एक ही है ना, प्लस और माइनस भी करें। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिखा कि अगर इसमें मैं माइनस कर लिया तो ये चीज आई, और ये हमने अभी अभी सीखी है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट अलग दिख रहा है आपको, इसके आगे हमें यहाँ पे ये नेगेटिव दिख रहा है ना। इस नेगेटिव को कैसे निकालेंगे, तो ये हमें मल्टीप्लीकेशन से आएगा। कैसे आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हम सीखेंगे अभी। पहले ये वाला सीखते हैं, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो a प्लस बी है हमारा, इस टाइप से हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे, ये मैं आपको फिर एक बार डिफरेंस वाला फिर करवाऊंगी, उससे पहले आपको मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ किसी स्केलर से। यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। ओके, ये तो सारा ही रफ हो गया, मुझे लगा ये इतना ही रफ होगा। चलो माइनस ऑफ बी ये था है ना हमारा, ये था, ठीक है। हम्म, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स से पहले हम स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, बाय स्केलर से, कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो। स्केलर का मतलब समझते हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को। न्यू ड्राइंग पे चेक करते हैं। जैसे हमने चेक करा, हमने लेट कर लिया ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। अगर राइटिंग में कोई इशू है तो भी आप बोल सकते हो मुझे कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको दोबारा अच्छे से लिख दिया जाएगा। लेट कर लिया हमने, ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के। एम क्रॉस एन हम इसलिए रखते हैं, हमेशा रेक्टेंगुलर नहीं होती, स्क्वायर भी हो सकती है, एम और एन अगर इक्वल हो गई तो हमें इसको किसी भी के स्केलर से मल्टीप्लाई करना है अगर ए मैट्रिक्स को, तो वो के स्केलर है ना, उसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वापस ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का सेम। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ए मैट्रिक्स उठाई, -1 4 2 3, ये मैट्रिक्स उठा ली, और मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 होगा वो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो 2 है ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। फिर 2 हमारा 4 से हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, 2 हमारा 2 से हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 को हमें 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमें अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने तो भी तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें उसमें क्या चाहिए था कि -1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो -1 से भी तो कर सकते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। जैसे मुझे इसी मैट्रिक्स का निकालना होता है तो माइनस का मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से कर दो आप मल्टीप्लाई। कैसे हो जाएगा, मैट्रिक्स हमारी यही थी -1 4 2 3। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा, -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, -1 को कर दोगे 4 से, -1 को करोगे तुम 2 से, और -1 को कर दोगे तुम 3 से, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और मैट्रिक्स आपको इसी फॉर्म में रखना, और ये कंबाइन नहीं करना। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 4 को -1 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा। अब तो एडिशन हमने करनी सीख ही ली है, तो a माइनस बी हमारे लिए इजी हो गया ना, तो इस टाइप से कर लेंगे। तो देखो ये जो हमारा चल रहा था, हमने ये इक्वालिटी तो पढ़ लिया। अभी हम कहाँ पे थे, मल्टीप्लिकेशन हाँ,
ये देखो भाई, यहाँ पे मैं खोल लेती हूँ। ये सब हम पढ़ रहे थे अभी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। यहाँ से हम थ्योरी, आपको बुक भी साथ साथ मिल जाएगी, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा यहाँ से। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हमने पढ़ा a माइनस बी। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी बोला था, तो हम यहाँ माइनस जो भी वैल्यू होगी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें से डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से निकल जाएगा। और जनरली आपके पास a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम ले भी सकते हैं, अभी अभी हम a माइनस बी, हमने a कोई भी ले ली मैट्रिक्स, जैसे इसी में करके दिखा देती हूँ मैं, 1 4 2 3 ले लिया, है ना, कुछ भी ले सकते हैं रैंडम। और b हमने क्या ले लिया, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 6 8 4 9 ऐसे कुछ ले लिया, ठीक है। अब मुझे अगर a माइनस बी निकालना है तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, तुम इनके एलिमेंट को डायरेक्ट माइनस कर दो। a माइनस 6 4 माइनस 8 2 माइनस के 4 3 माइनस के 9, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 6, ये बन जाएगा। a माइनस बी आपका ये आया। मैं यहीं पे कर देती हूँ b माइनस ए बी। बी माइनस ए का मतलब पहले बी मैट्रिक्स को लिखना है। बी मैट्रिक्स कौन सी है, 4 8 ये वाली 9, और इसमें से माइनस करना आपको ए। तो पहले ऐसे लिख के करना है आपको, लिख के करोगे तो ही तो नंबर मिलेंगे, और तो आपका गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो 8 माइनस के 4 4 माइनस के 2 और यहाँ से 9 माइनस के 3। तो आंसर क्या बना आपका, 5 4 2 और 6। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं है, एक दूसरे का नेगेटिव है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो इक्वल नहीं होती। आगे बात समझ में यहाँ से। तो ये हमारा क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को बाई स्केलर करा। जैसे इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो पहले माइनस 3 से करोगे, फिर इस 2 को 1 से करोगे, फिर इस 2 को 4 से करोगे, फिर इस 2 को 2 से करोगे, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। सिमिलरली हमें अगर मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो वो भी हमने सीख लिया, क्या करना है, उसका -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट की मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको सिखाती हूँ, पहले इसे रीड कर लो, बाकी हम इसके ऊपर करेंगे हमारी प्लेन पेज पे। इसके लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स अगर हम तुम ले रहे हो तो द प्रोडक्ट ए बी को हम क्या बोलते हैं, ओनली कन्फॉर्मेबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ इन बी। मतलब मैं समझा देती हूँ आपको ये वाली बात है कि जैसे तुमने क्या लिया, अगर तुम ए मैट्रिक्स इस टाइप से ले रहे हो, ए मैट्रिक्स कोई भी है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं तुम्हें। ए मैट्रिक्स ए आई जे, पेन चेंज कर लेते हैं। ए अगर तुमने कोई भी मैट्रिक्स उठाई, ए आई जे, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, और दूसरी कोई भी मैट्रिक्स उठा ली तुमने बी, जो है बी आई जे, उसका है p क्रॉस q, कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना। इन मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो, ए बी को सिर्फ तब डिफाइन होगी, इज डिफाइंड ओनली इफ, क्या होगा, जो पीछे मैट्रिक्स है ना, जो स्टार्टिंग में, इसके तो नंबर ऑफ कॉलम, और ये जो मैट्रिक्स है सेकंड जिसे हम मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के, इसके नंबर ऑफ रो, अगर ये सेम है तो ही हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर यही मैट्रिक्स अगर ऑर्डर हम लेके चल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, इफ नंबर ऑफ कॉलम, किस मैट्रिक्स के, ए के नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल हो नंबर ऑफ रो इन बी।
यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं n और p अगर इक्वल हुआ तो ही हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड आउट कर सकते। और इसका जो ऑर्डर आएगा ए बी मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स अब क्या बनेगा, जो पीछे रह जाता है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो मैट्रिक्स इस टाइप की आएगी, एलिमेंट्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो भी होंगे, जिस भी टाइप से नया मैट्रिक्स का नाम ले लेते हैं, हम उसको सी जे ले लेते हैं। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होके आएगी तो एलिमेंट इस टाइप से कुछ आ जाएगा सी आई जे। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, जो ये पीछे इसके ए के तो नंबर ऑफ रो बच गई और बी के नंबर ऑफ जो कॉलम बच गई वो वाले आ जाएंगे, तो यानी क्या आ जाएगा एम क्रॉस क्यू आ जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये बात आप ध्यान से समझो, इस बात को मैं आपको अब दिखाऊंगी कि कैसे ये बन सकती है, अदरवाइज आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो नेक्स्ट हम एक स्लाइड और लेते हैं, उस पर हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया ए मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की उठाएं, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की उठा लेते हैं कोई भी, जैसे आपके इसमें एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4 5 और 1, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स ले ली। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो बी मैट्रिक्स आपको ऐसी चूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हो, 3 हो, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने नेक्स्ट उठा ली, उसमें 3 तो रो लेनी पड़ेगी आपको, तो यहाँ से ले लिया 2 4 6 7 -1 या कुछ भी ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स ले ली, इनमें कितने ऑर्डर की है 3 क्रॉस 2 की। तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रो है, कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो हमारे इक्वल है, और जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे ये सी आई जे आया कुछ भी, तो इसका ऑर्डर क्या बचेगा, ये 2 और ये 2, यानी इसको आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स आएंगे। अब हम करना सीखते हैं, करेंगे कैसे। सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लो, जिस ऑर्डर में है वैसे के वैसे मैट्रिक्स आपको सबसे पहले लिखना है। ए मैट्रिक्स पहले है तो ए मैट्रिक्स को पहले लिखोगे, बी मैट्रिक्स पहले है तो बी को लिखोगे। दूसरी मैट्रिक्स लिख ली हमने, ये देखिए 2 4 6 7 -1 और 2, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बहुत काम का है यहाँ पे। तुम क्या करोगे, पहले फर्स्ट रो उठाओगे और इसके फर्स्ट कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, किसके अंदर, आपकी फर्स्ट कॉलम के अंदर। क्या होगा, इस आपके -1 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस में इस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 6 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो प्लस में 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ। तो ये वाले सारे हो गए खत्म। तो अब हम दोबारा क्या उठाएंगे, अगेन हमारी रो तो फर्स्ट ही चल रही है, लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड। तो सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम के स्पेस पे लिखोगे 1 को मल्टीप्लाई 4 से, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई अब किससे आएगी, 7 पे, और प्लस में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगा। अब आगे कॉलम और है नहीं तो कॉलम का काम खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब हम कौन सी रो से शुरू करेंगे, सेकंड रो से। अब हम सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं कलर भी इसी वजह से चेंज कर रही हूँ, आपको समझ आना हो कि कौन से पे है। 5 को 6 से करेंगे, प्लस में 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 को -1 से कर देंगे, तो प्लस में 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ठीक है, इसका काम खत्म। अब हमारा एक कॉलम और पेंडिंग है, तो अगले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये रो तो यही चलेगी, लेकिन कॉलम अब ये वाला आ जाएगा। तो 4 को करेंगे 4 से, तो 4 × 4, और प्लस में 5 को करेंगे 7 से, तो 5 × 7। बिल्कुल ध्यान से समझ लो, एक उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये होगी मल्टीप्लिकेशन आपको कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनका सम कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 1 2, 2 प्लस में यहाँ से 12 और माइनस में 3, ये आ जाएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ से करेंगे तो 4, थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेना, 4 प्लस 14 और प्लस 6। ठीक है,
फिर यहाँ से करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 30 माइनस के 1, यहाँ से करेंगे तो 16 प्लस 35 और प्लस के 2। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। इनको ऐड करना अब आपको आता ही है, तो ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है। नई स्लाइड पे जाएंगे, इससे अच्छा ए भी मैं यहाँ निकाल देती हूँ। तो क्या आया हमारा, तो यहाँ से 2 और 12 14 माइनस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ से करेंगे 4 और 10 यानी कि 24, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस होगा तो 37, और यहाँ से आ जाएगा भाई 5 53। तो देखो ये आई। तो मैंने पहले ही बताया था आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा आएगा, 2 क्रॉस 2 का। तो यही आया 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे बी ए फाइंड आउट करना है तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले हमें बी को आगे रखना पड़ेगा। जैसे मैं इसी को ही अगर हमें सोल्व करना है इसी मैट्रिक्स को, तो हम अगली स्लाइड पे चलें। तो बी हमारा चेक करना पड़ेगा। बी एक तो है क्या, तो बी हमारा था, हमने अभी लिया था 2 4 6 7 माइनस 1 2, 2 4 6 7 माइनस 1 2, ये हमारी बी थी। और ए हमारा क्या था, अभी हमने लिया था, एक बार लिख लेते हैं फिर से। ए हमारा था 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5 1। अगर हमें बी और ए को मल्टीप्लाई करना है तो क्या पॉसिबल है वो चेक करेंगे। तो अब हमारे को यहाँ पे क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम इन बी, आगे वाली मैट्रिक्स कौन सी है, बी है, इसके कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इन ए। तो चेक करो कितने कॉलम है बी के अंदर, हमारे पास एक और दो, दो कॉलम है, और इसके अंदर रो कितनी है, एक और दो। तो हम कर सकते हैं बिल्कुल, हमारा जो हमें चाहिए वो सब है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई। तो b इंटू ए लिखो सबसे पहले, तो b को पहले लिखो, क्या आई 2 4। अब कमेंट करके बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, आप पहले ही सोचो। मैंने अभी अभी बताया था क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, जो नंबर ऑफ रो है किसके अंदर, बी के अंदर, और इनटू में नंबर ऑफ कॉलम किसके, ए के। तो कितना ऑर्डर बनेगा अब इस मैट्रिक्स का, 3 और क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, आप चेक कर सकते हो। तो पहले अब सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको। पहले फर्स्ट रो उठाओ और फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 4, ठीक है। फिर हम क्या उठाएंगे, रो तो फर्स्ट ही चलेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। अब रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू 5, ठीक है। फिर सेकंड रो खत्म, कॉलम खत्म हो गया। अब रो एक फिक्स कर दी, हम कॉलम सारे एक साथ खत्म करेंगे। अब हम कॉलम अब हम कॉलम करेंगे थर्ड, फर्स्ट रो ये वाला कॉलम थर्ड। तो यहाँ से 2 क्रॉस 3 और प्लस में 4 क्रॉस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर सारे कॉलम खत्म, तो अब हम सेकंड उस पे पहुंच जाएंगे, सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 इंटू 1 प्लस में 7 इंटू 4। सिमिलरली सेकंड रो रहेगी और सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो मतलब अब इसको सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 6 इंटू 3 प्लस में 7 इंटू 1। और यहाँ से थर्ड कॉलम अब स्टार्ट करेंगे -1 को 1 से और प्लस में 2 को 4 से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 को 2 से प्लस में 2 को 5 से। यहाँ से समझ तो आ ही रहा है अब आपको, रो यही रहेगी, कॉलम थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 को 3 से प्लस 2 को 1 से, ये बन जाएगी मैट्रिक्स। तो इनको सोल्व कर लो, क्या मैट्रिक्स आई यहाँ से, 4 4 जा 16, 2 प्लस में 16, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल एक एक बेसिक स्टेप लिख लिख के करना है। 2 2 जा 4 प्लस में 20,
और यहाँ से 3 टू जा 6 प्लस में 4, यहाँ से 6 प्लस में 28, 4 टू जा 12, 4 टू जा नहीं 6 टू जा 12, 35, और यहाँ से 18 प्लस के 7, और यहाँ से -1 प्लस में 8, -2 प्लस में 10, और -3 प्लस में 2। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, 3 ऑर्डर 3 की। तो साथ साथ आपको काम करना है। ये हो गया 34, और ये हो जाएगा हमारा 47, और ये हो जाएगा 25, और यहाँ से हमारा 7, और ये हो जाएगा जी 8, और ये हो गया -1। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आई, 3 क्रॉस 3। तो हम इन जनरल कह सकते हैं हमारा मैट्रिक्स सेम थी, लेकिन ए बी और बी हमारे इक्वल नहीं आए। इसमें तो बिल्कुल इक्वल नहीं थे, क्योंकि ए बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 2 था, और बी ए का ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 3 आया। तो किसी भी हालत में इक्वल हो नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी इस टाइप से कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा था टॉपिक, हमने सीख रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कर रहे थे, तो ये आपको अब घर से करके आना है। तो इसकी फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। कल हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो जितने हो सकते हैं आप करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 की, ये हमारी 3 क्रॉस 2 की। तो इसमें इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो हमारे इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही काम करके है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गई। और फिर हमने काम अगेन करा कि सेकंड रो उठाई, फर्स्ट को रो कॉलम, और फिर सेकंड रो उठाई और सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगी यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स आपको चेक करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये रहेगा। आज की वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं, क्योंकि कल की उसमें फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या फिर उससे पहले हम एग्जाम्पल्स सारे सोल्व करेंगे कल। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लास्ट में करवा दिया था, फर्स्ट और सेकंड। कल वाली वीडियो में हम एग्जाम्पल 3, 4 और आपका 5 और 6, 7, 8 जितने हो जाएंगे उतने सारे करेंगे, ट्रांसपोज फिर फाइंड आउट करेंगे। तो जितने कल की वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो डेली आती रहेगी। अप्लाइड 1 चल रहा है, फिर आपका अप्लाइड 2 भी स्टार्ट हो जाएगा पैरेलल में। तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।